प्रणाम। मैं साध्वी देवस्तुति पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से आप सभी का इंडिया टीवी पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके समक्ष फिर से उपस्थित हुए हैं एक नए विषय को लेकर। आज का हमारा विषय है बच्चों के ऊपर कि हम बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे करें, उनकी बुद्धि से लेके उनके सामर्थ्य से लेके उनका ओज तेज, उनके लिए संस्कार कैसे डेवलपमेंट करें हम आज की पीढ़ी का। तो उसके लिए हम अभ्यास करेंगे सर्वांगीण विकास सूर्य नमस्कार से। हाइट के विषय में हम देखें तो ताड़ासन, सर्वांगासन, इन सभी आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। और बल बढ़ाने के लिए, बल के लिए हम दंड बैठक का अभ्यास कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम करेंगे योगाभ्यास में सूर्य नमस्कार का अभ्यास। तो हम प्रारंभ करते हैं सूर्य नमस्कार से, जिससे हमारे पूरे शरीर का वार्म अप हो जाए, हमको शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन आदि करने में दिक्कत ना हो। तो चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। श्वासों को भरते हुए पूरी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, क्योंकि बच्चों का शरीर बहुत कोमल होता है। जैसे उसको हिलाओ डुलाओ, जैसे उसको मोड़ना चाहो वैसे हो जाता है। तो इसलिए हमने सूर्य नमस्कार से प्रारंभ किया। साष्टांग आसन, भुजंगासन, केवल पंजे और हाथ के ऊपर पूरा शरीर टिका हुआ, पूर्ण संतुलन। भुजाओं का बल, साथ ही साथ बल वृद्धि भी होगी। पर्वतासन, एड़ी पंजे जमीन पर, घुटने सीधे, दृष्टि नाभि की ओर। सांस छोड़ते हुए फिर जब ऊपर जाते हैं तो सांस को भरते हुए। नॉर्मल पोजीशन। इसका अभ्यास हम 5-10 बार से लेके जब तक आपको लग रहा है कि हाँ हमारा शरीर का वार्म अप अभी नहीं हुआ है, तब तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। ये हमने सूर्य नमस्कार अभी किया। तो बच्चों का शरीर जो है बहुत फ्लेक्सिबल होता है, तो उनके लिए तो चाहे फ्लेक्सिबिलिटी के लिए उनको प्रारंभ में आसन ना करवाओ तो भी वो तुरंत कर लेते हैं। इतनी फुर्ती उनके अंदर होती है, इतना शरीर लचीला होता है उनको। तो 5 से लेके 10 बार तक उनको करवाओ, तो क्योंकि बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो उसको आदत रहे कि हाँ पहले वार्म अप के साथ फिर आसन करें, जिससे कि स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा होगा। करने को वो बगैर वार्म अप के भी कर लेंगे, लेकिन स्वास्थ्य के लिए वो लाभकारी होता है कि पहले आप शरीर का थोड़ा वार्म अप करवा दीजिए, कर लीजिए, उसके बाद फिर आसन शुरू करेंगे। तो आसनों में सबसे जो मुख्य माना गया है वो है शीर्षासन। शीर्षासन का प्रारंभ कैसे किया जाए? तुरंत बच्चा शीर्षासन तो कर नहीं सकता, तुरंत अपना सर नीचे पैर ऊपर ऐसा हो नहीं सकता, तो आप दीवार का सहारा ले सकते हैं। दीवार के सहारे से करवा सकते हैं। बच्चों के दोनों पैरों को पकड़ सकते हैं, एक एक पैर को धीरे धीरे उठवा सकते हैं, ऐसे करके उसका प्रारंभ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं शीर्षासन। तो शीर्षासन के लिए सबसे पहले वज्रासन में बैठिए। वज्रासन में बैठने के बाद हमारे दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए, उंगलियों को आपस में फंसाते हुए एक दूसरे के अंदर, फिर हाथों को ज़मीन पे रख देंगे। शीर्षासन करने के लिए सबसे मुख्य है कि हमारा स्टैंड कैसा बना है, हाथों में मजबूती है या नहीं, क्योंकि हमारा पूरा भार हमारे हाथों के ऊपर और हमारे सर के ऊपर रहेगा। तो जब हम शीर्षासन करते हैं तो हमारे हाथों का जो है स्टैंड अच्छा होना चाहिए, जिससे कि हम इधर उधर ना जाएं, हाथों को ज़्यादा दूर ना करें। ऐसे ये जो गलतियां हैं ऐसी ना हो, या फिर हाथों को ऐसे खोल के ना रखें, ऐसे ही ना कर दें।
यहाँ से सर को नहीं रखते, सर का मध्य भाग रखते हैं, जिससे कि हमारा बैलेंस अच्छे से बन जाए। यदि यहाँ से रखेंगे तो हमको शीर्षासन करने में दिक्कत होगी। इसलिए हम प्रारंभ करेंगे यहाँ से रखते हुए, हाथों का स्टैंड अच्छा हो, प्लस सर के मध्य भाग को रखें। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। बच्चों को प्रारंभ में बोले कि पहले हल्का हल्का एक पैर उठाएं। एक पैर उठाने के बाद दूसरे पैर से पुश करें। 2 से 3 दिन उनको सीखने में लगेंगे ऐसे पुश करते हुए, फिर दूसरे पैर को भी मोड़ें, फिर दोनों पैर को धीरे धीरे सीधा कर दें। शीर्षासन मुख्य रूप से हाइट के लिए, आँखों की नेत्र ज्योति के लिए और मेधा के लिए, बाल न झड़े, जिसके बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं वो करेंगे तो बाल भी नहीं झड़ेंगे, और एकाग्रता के लिए। एकाग्रता का तो स्वयं करते ही ये साक्षात परिचय दे रहा है कि एकाग्रता नहीं होगी तो आप ठहराव नहीं कर सकते। इसलिए ठहराव के लिए, एकाग्रता बढ़ाने के लिए शीर्षासन का अभ्यास। और बालों में वृद्धि इसलिए होती है क्योंकि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पूरा नीचे की ओर होता है, जिससे हमारी आँखें और हमारे बाल अच्छे रहते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे बच्चों को सिखाएं, उनको 2 से 5 मिनट तक इसका अभ्यास करवाएं। शीर्षासन में बच्चों में फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो पद्मासन भी लगा सकते हो। तो ऐसे बच्चों को हार्ड योगा भी सिखाएं, फ्लेक्सिबिलिटी क्योंकि उनके अंदर बहुत होती है। तो ऐसे शीर्षासन का अभ्यास करते हुए वापस आएंगे। रिलैक्स। शीर्षासन के बाद हम करेंगे अभी सर्वांगासन। तो सर्वांगासन के लिए पहले दंडासन में बैठ जाएं। दंडासन में बैठकर फिर लेट जाएंगे। लंबी गहरी श्वास भरते हुए दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। 90 डिग्री पर उठाते हुए अब पैरों के साथ साथ कमर भी उठेगी। कमर को उठाने के बाद हमारे दोनों पैर ऊपर आसमान की ओर, जितना कमर को सीधा कर सकते हैं। सर्वांगासन थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और बच्चों में फ्लेक्सिबिलिटी इतनी होती है कि वो तो बहुत अच्छे से करेंगे, इन आसनों को फुर्ती से करेंगे। दोनों पंजों को पूरा ऊपर तान कर रखना ताकि वो दिखने में भी अच्छा लगे। शीर्षासन के बाद हमने दूसरा अभ्यास किया सर्वांगासन का। सर्वांगासन के बाद है हलासन। दोनों पैर को धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे, जमीन पे टिका दें। दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, घुटने सीधे। ये हमने हलासन का अभ्यास किया। हलासन के बाद वापस से सर्वांगासन में आएंगे। सर्वांगासन में आते हुए धीरे धीरे पैरों को वापस ले आएंगे। अब बाई करवट लेते हुए उठ जाएंगे। एक और आसन है जो बच्चों को बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, उसका नाम है चक्रासन। तो उसको करवाने के लिए भी आपको पहले अभ्यास करवाना पड़ेगा कि उसको लेटाएं पहले बच्चों को, फिर उसको उठाएं।
अपने हाथों से। फिर धीरे धीरे जब बच्चे को आदत हो जाएगी तो वो स्वयं से खड़ा होकर कर लेगा। तो लेटे लेटे का अभ्यास करते हैं एक बार। रिलैक्स। इसी आसन को खड़े होके जब करेंगे तो किस विधि से कर सकते हैं बच्चे। बाई करवट लेते हुए उठें। जब प्रारंभ करवाएं तो उसके लिए उनको ऐसे पोजीशन लेके बैठा दें कि उकड़ू बैठे, उसके बाद हाथ को रख दें। फिर जब उनको करने की विधि बताई जाए तो उनको कहा जाए कि अपने हाथ को फोल्ड, जो हमारी उंगलियां बाहर की ओर है वो अंदर की ओर आएंगी जब हम चक्रासन करेंगे। तब शुरुआत में सीखने के लिए दीवार के सहारे पे भी दीवार के पीछे गए, धीरे 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 नीचे तक आ सकते हैं। लेट के ऐसे बैठ के कैसे सीख सकते हैं जिससे बच्चे को नुकसान भी ना हो, उसको किसी प्रकार की चोट आदि ना आए, तो आराम से बैठ के भी कर सकते हैं। ऐसे हाथ को घुमाते हुए ऐसे ही जब वापस आना हो तो यहीं से ऐसे करके वापस भी आ सकते। उसके बाद खड़े होके कैसे सीखें। जब बच्चे को आदत हो जाएगी, दोनों हाथों को पार्श्व भाग में उठाते हुए पूरी सांस भरें, पूरी श्वास बाहर छोड़ते हुए पीछे झुकें। चक्रासन में ऐसे जाने के बाद ऐसे ही सिंपल आराम से बच्चों को उठना सिखाइए। उसके बाद फॉरवर्ड बेंडिंग के बाद बैकवर्ड बेंडिंग के बाद फॉरवर्ड बेंडिंग, क्योंकि बैकवर्ड करने के बाद रिलैक्स के लिए फॉरवर्ड आवश्यक होती है। हालांकि बच्चों में फ्लेक्सिबिलिटी है, इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रारंभ से उनको सही चीज़ का अभ्यास हो, इसलिए उसके लिए हम पाद हस्तासन का अभ्यास भी करा सकते हैं। रिलैक्स। फिर हम देखें कि बच्चों की हाइट का इशू आता है कि उनकी हाइट ग्रोथ नहीं हो रही, तो उसके लिए हम ताड़ासन का अभ्यास कर सकते हैं। दोनों हाथों को इंटरलॉक करके सर के ऊपर रखते हुए दोनों पैरों की एड़ियों को उठाते हुए पूरा बॉडी को तान के सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए फिर से ऊपर। ताड़ासन। ताड़ का वृक्ष बहुत लंबा होता है, इसलिए इस आसन का नाम है ताड़ासन, क्योंकि बच्चों की हाइट इससे वृद्धि होती है, हाइट में ग्रोथ होती है। ताड़ासन। फिर तिर्यक ताड़ासन, दोनों पैरों में गैप करेंगे। तिर्यक होता है टेढ़ा, तो उसी ताड़ासन को जब टेढ़ा करेंगे तो भी हमारे जो ग्रंथियां हैं बच्चों की, जैसे कि प्रारंभ में ही मैंने 3 बताई थी, थायराइड, पैराथायराइड और पिट्यूटरी ग्रंथि, तो उसका विकास होता है पूर्ण रूप से। ये तिर्यक ताड़ासन। उसके बाद एक प्रॉब्लम देखी जाती है कि जब बच्चे चलते हैं तो उनके आपस में दोनों घुटने टच होते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए हम कर सकते हैं गरुड़ासन, वृक्षासन। तो पहले वृक्षासन सिंपल, हम पहले दाहिने पैर को उठाएंगे, अपनी जगह पे रखेंगे, दोनों हाथों को पार्श्व भाग से उठाते हुए ऊपर, एकाग्रता के लिए बहुत अच्छा आसन है। वापस दूसरे पैर से अभ्यास करेंगे। जब कोई भी बच्चे को अभ्यास करवाया जाए तो दोनों तरफ से, दोनों साइड से होना चाहिए, नहीं तो डिसबैलेंस हो जाता है। अब मैंने इधर से कर लिया, इधर से नहीं किया,
और बच्चों को हार्ड योगा सिखाए उस समय तो और ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, ताकि बच्चे की बॉडी मेंटेन रहे, उसमें तिरछापन ना आए। रिलैक्स। जैसे कि अभी मैंने बताया था घुटने दोनों मिलते हैं, तो उसमें जो सबसे अच्छा आसन माना जाता है वो होता है गरुड़ आसन। गरुड़ बाज की तरह। पैर को पहले दाहिने पैर को उठाया, बाएं पैर में फंसाते हुए पीछे से आगे लेके आएंगे। वैसे ही जो पैर हमने नीचे खड़ा रखा है वो वाला हाथ खड़ा रहेगा, और जो पैर फंसाया है उसी साइड का हाथ उसके अंदर लॉक किया जाएगा। रिलैक्स। दूसरी ओर से। रिलैक्स। अब हमने बच्चों के सर्वांगीण विषय के विषय में जाना। सूर्य नमस्कार करवाइए, हाइट कैसे बढ़ाई जाती है, जो सर्वांगीण विकास होता है वो 5 आसन हमने बताए। हाइट के लिए अभी ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, फिर पैरों को अच्छा रखने के लिए ताकि घुटने आपस में टच ना हो उसके लिए वृक्षासन, गरुड़ासन। अब हम बात करते हैं बल की। बच्चों का बल कैसे बढ़ाया जाए, उनको हनुमान जी जैसा कैसे बनाया जाए, तो उसके लिए हम करेंगे दंड बैठक। तो साधारण दंड, सामान्य जैसे बच्चों को तो ये दंड पता ही होता है, स्कूल में कई बार पनिशमेंट भी मिल जाती है उनको। तो ऐसे साधारण दंड, इसकी 8 वेरिएशन होती है। तो आप बच्चों को प्रारंभ में 1-2 करवाइए। 8-10 साल के बाद के जो बच्चे होते हैं, शुरुआत में इतना ज़्यादा मत करवाइए, क्योंकि बच्चों का डेवलपमेंट होता रहता है तो ये थोड़ा हार्ड में आ जाता है, थोड़ा बॉडी को स्टिफ करता है। तो आसनों को करवाने के साथ साथ इनको यदि करवाएंगे तो वो बल वृद्धि में आ जाएगा। तो ऐसे जंप करते हुए ऐसे बच्चों का अभ्यास बढ़ाएं। फिर लगातार एक साथ भी 25 से 50 जितना वो कर सकते हो उतना करवाइए, जिससे उनकी जंघाएं मजबूत हो जाएंगी। फिर हनुमान बैठक। धीरे धीरे उनका प्रारंभ करवाएं। यदि हाथ ऐसे रखने में थोड़ा आपको भारी लग रहा है तो सीधे भी रख सकते हैं, दोनों प्रकार से होता है। ये मैंने मुख्य जिनसे पैरों का बल बढ़ता है वो चीज़ें बताई। नेक्स्ट, रिलैक्स। अब इस अभ्यास के बाद अब हम भुजाओं को स्ट्रोंग करने के लिए आगे अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहले साधारण दंड, मुख्य रूप से 12 होती हैं। हम आपको 4-5 बता देते हैं जो बच्चों को इंटरेस्टिंग भी लगेंगी। फिर है हनुमान दंड, इसको तो वो खूब उछल के करेंगे। वृश्चिक दंड, फिर वृश्चिक होता है हमारा, वृश्चिक की तरह जब पैर उठाते हैं बिच्छू ऐसे, उसके पीछे की पूंछ ऐसी उठी रहती है, तो इसलिए इसको वृश्चिक नाम दे दिया गया है। फिर मूड़ी भी होती है,
इसलिए इसके 2 भाग हैं, तो मोड़ के भी करेंगे। रिलैक्स। वैसे दंड कुल 12 होती हैं और बैठक 8। तो मुख्य जो होती हैं वो शरीर के विकास के लिए वो मैंने बता दी है। शुरुआत से देखें तो साधारण दंड, वक्ष विकासक दंड, राम मूर्ति दंड, फिर वृश्चिक दंड, भाग 1, भाग 2, पार्श्व दंड, चक्र दंड, फिर पलट दंड, और जो करते करते शीर्षासन जब सीख जाएंगे तो फिर शेर दंड, फिर सर्प दंड और मिश्र दंड। तो लास्ट वाली है मिश्र दंड। तो उसका अभ्यास करते हैं। उछल उछल के भी कर लेंगे बच्चे, तो एनर्जी का भंडार होता है उनमें। तो अब हम एकाग्रता के लिए कुछ आसन बताते हैं। एडवांस आसन का अभ्यास करवा सकते हैं। बकासन, मयूरासन, मयूरी आसन, बद्ध पद्मासन, इन सब का अभ्यास हम बच्चों को करवा सकते हैं। तो प्रारंभ करते हैं बकासन से। दोनों हाथों को पार्श्व भाग से उठाते हुए सामने झुकेंगे पादहस्तासन में। फिर दोनों घुटनों को फोल्ड करते हुए, बेंड करते हुए हाथों के ऊपर। सेम जैसे शीर्षासन में हुआ था कि पहले एक पैर को उठाएंगे, फिर दूसरे हाथ से पुश करते हुए, पैर से पुश करते हुए दूसरे पैर को उठाएंगे। रिलैक्स। अब उसके बाद हम मयूरासन का अभ्यास करते हैं, जिसके लिए हम बैठ जाते हैं। बैठने के बाद तो एकाग्रता के लिए बड़ा ही अच्छा है, और हाथों में ताकत भी चाहिए उसके लिए। पहले कर रहे हैं हम मयूरासन का अभ्यास। बच्चों की एकाग्रता बढ़ाने के लिए आप इसका सहारा ले सकते हैं। उसके बाद पद्मासन लगाते हुए मयूरी आसन। बहुत चाव से करेंगे बच्चे आसनों को, और उनकी एकाग्रता में भी वृद्धि होगी, बुद्धि बढ़ेगी। रिलैक्स। तो ये हमने आसन देखे। उसके बाद अब हम शारीरिक बल के साथ मानसिक बल बढ़ाने के लिए प्राणायाम का अभ्यास भी करवा सकते हैं। सबसे पहले हम प्राणायाम में करेंगे भस्त्रिका। लंबे गहरे सांस भरेंगे, लंबे गहरे सांस छोड़ेंगे, जिससे हमारे पूरे शरीर को अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी होगी तो बच्चा चिड़चिड़ उसको महसूस नहीं होगी, हर काम को बहुत फुर्ती से करेगा, इंटरेस्ट लेते हुए उसको करेगा। तो भस्त्रिका प्राणायाम कुछ इस प्रकार। फेफड़ों को मजबूत करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम। बच्चों को दौड़ाएं, सुबह सुबह रनिंग करवाएं बच्चों को, वो भी उनके लिए बहुत अच्छी होती है। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए मुख्य मुद्रा वायु मुद्रा सही रहती है। वायु मुद्रा में फिर हमारे हाथों में और किसी हमारी मुद्रा भी हो जाए और साथ में हमको व्यवधान भी महसूस ना हो। बाई नासिका से श्वास भरते हुए ऐसे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद मन की एकाग्रता, साथ में उनको अध्यात्म की ओर प्रवृत्त करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव ध्यान सिखाए उनको।
शुरुआत करें उनकी, अपने आप धीरे 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 करके वो उसमें ढल जाएंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं। 3 उंगलियां आँखों के ऊपर, एक मस्तक पर और दोनों अंगूठों से दोनों कान बंद। मन ही मन में ओमकार का गुंजन भंवरे की तरह, जैसे भंवरा करता है उसी प्रकार श्वास भरते हुए भ्रामरी के बाद उद्गीत प्राणायाम करेंगे। ओमकार का उच्चारण, श्वास लंबा गहरा श्वास भरते हुए तो ऐसे बच्चों को ध्यान करवाएं और उनको सिखाएं कि हमारे आइडियल कौन होने चाहिए। हमारे आइडियल हमारे ऋषि साधु संत होने चाहिए। तो ऐसे योग के माध्यम से अपने बच्चों को स्वस्थ रखिए, अपने आप को भी स्वस्थ रखिए, अपने आप को जोड़े योग से, अपने आसपास सभी को योग में ढालें। और इसी के साथ आज हमने सीखा कि बच्चों का डेवलपमेंट कैसे किया जाए, उनकी हाइट ग्रोथ कैसे हो। ऐसे ही हम आपसे मिलते रहेंगे नए नए विषय को लेकर इंडिया टीवी के चैनल पर।